नमस्कार। यह ड्रामा हमारे देश में चल रहे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई पर आधारित है। इस नाटक में अपने छोटे जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे एक परिवार पेड़ जैसे हमारे जीवन के आधार को नष्ट कर अपने पृथ्वी के बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं तथा उद्योग के संपन्नता के लिए बड़े बड़े व्यावसायिक लोग अरावली जैसे पर्वतों को भी खत्म करना चाहते हैं। आज का यह नाटक काल्पनिक किरदारों से हमें यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि बिना संसाधनों को नष्ट किए भी हम मेहनत के बदौलत अपने जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे। धन्यवाद। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? किरिस का सुनने का गाना। किरिस का सुना। किरिस का किरिस का सुनेगा। सुना तो दिल ना दिया दिल ना लिया ले बेटा ले बेटा दिल ना दिया। बहुत मजा आ गया भाई। जो मजा बाप दादा के प्रॉपर्टी बेच के खाने में आता है ना, वो मजा कमाने में कहाँ है ये संतोषवा। नहीं, तुम गलत बोला। जो मजा दोस्त के प्रॉपर्टी बेचवा के खाने में है ना, वो मजा अपने प्रॉपर्टी में कहाँ है ये बबुआ। अगर अब तुम लोग ज्यादा बोला तो तुम दोनों का किडनी बेचकर प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने गांव के एक्स मुखिया हथियार महतो का पोता हूँ और बिना पौआ मारे अपने दोस्तों के साथ कभी नहीं सोता हूँ। बाइक खरीदवावेला घर से 4 दिन से हम भागल हैं। बाइक खरीदवावेला घर से 4 दिन से हम भागल हैं और पहचान लो दोस्तों, मेरा ही नाम संतोष पागल है। اي والله ها فليبر يا اخي دوس عندي خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش رقصه يا اخي دوس عندي خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش رقصه عندي لك رقصه قويه يا الحبيب اسمها صبوحه خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شديد عطني رقصه فريسه زيد عليها شوي عندي بيزه حق المحتر आयु रे दादा हई बुढ़ारी में तुम लोग नचवा नचवा के हड्डी तोड़ देगा का रे बाबा। समस्त दिखवारा होली ट्रिनिटी वासियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम है ये। अब मैं हथियार महतो द मुखिया ऑफ ग्राम पंचायत सनकी टोला 2 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम नॉर्थ कोरिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तेल लगा के ए मुखिया जी, नॉर्थ कोरिया नहीं उत्तरी कोरिया माफ कीजिएगा। मेरे मुखिया जी सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं। तेल लगा के। ए दादा, हमको बाइक खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। आए भैसा, अब भैसा का करेगा रे। तेल लगा के। मुखिया जी
पैसा नहीं, पैसा, रुपया पैसा, तेल लगा के। आए पैसा? अब पैसा काय करेगा रे? आए अभी ना तुमको 1.5 लाख रुपया दिए थे सेव वाला फोन खरीदने के लिए। आए 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 सेव वाला फोन खरीद लिया गया है, अब हमको बुलेट का हंटर चाहिए, हंटर। आए चॉकलेट का बंडल चाहिए। आए चला इसको चॉकलेट का बंडल दे दो रे। बे मुखिया जी, एकरा गाड़ी चाहिए, हंटर फटफटिया, तेल लगा के। अरे बेटा, मुखियाई का पैसा तो हम अपने चेला चपाटी को खिला दिए, बचा कुछ तुम्हारा बाप बेचकर भाग गया रे। अब 2.5 लाख रुपया हम तुमको कहाँ से लाकर दे रहे इतना जल्दी? आए बताओ तो, पिछले महीना बड़ी मेहनत से बेईमानी का पैसा कमाए थे, बताओ। अरे छोकरा, सुनो सुनो सुनो, हम तुम्हारा दादा है, कोई अंबानी नहीं। यहाँ पेड़ पर कोई पैसा नहीं उगता है रे। वाह दादा वाह, क्या आइडिया है। देखिए, पेड़ पर तो पैसा नहीं उगता है, लेकिन पेड़ बचकर तो पैसा उगता है ना दादा। क्या रेल बेचकर भैंसा उगता है? कंट्रोल कंट्रोल उदय। तेल लगा के। अरे बहिर आदमी, ये बोल रहा है कि आप इसको पेड़ बेच के पैसा दो। कान खोल के सुन लो, हम 1 रुपया देने वाले नहीं है किसी को। चल जाओ मेरे नजर के सामने से, ना तो मार के हाथ पांव तोड़ जाएंगे रे। ए दादी, बुढ़ाऊ पैसा नहीं दे रहा है हो। अपने जिगर को थामो के बैठो, अपने जिगर को, अपने जिगर को थामो के बैठो, थामो के बैठो, थामो के बैठो के बांधी कमरिया से सारी के आई अब अंडी की बारी रे, बांधी कमरिया से सारी के आई अब अंडी की बारी। अपने जिगर को थामो के बैठो, थामो के बैठो, थामो के बैठो के बांधी कमरिया से सारी के आई अब अंडी की बारी रे, बांधी कमरिया से सारी के आई अब अंडी की बारी। आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1। काय बुढ़ाऊ, तू का कहतड़ा? हमर पुतवा के तू पैसा ना देबा, तहार एको गो हड्डिया सही सलामत ना बची। बतावा ता, हम अपन पोता के कितना लाड प्यार से पल्ले बानी, कुछ दे देबा ता घट जाई का? पूरा लाद के ले जाइबा का? आमी। अब ये हो, आज तुमको बीच में आने के लिए कौन बोला रे? आए हट जाओ मेरे नजर के सामने से। कान खोल के सुन ली, हम रम खिलौना के बोल देले बानी, उ भेजते हुए पेड़ काटे वाला के। सीख लिया। और आप लोग भी सुन लीजिए, हम फिर लौटते हैं दूसरे दृश्य के साथ। आइए, तब तक आप लोग दूसरे प्रोग्राम का आनंद लीजिए। ये दादा ओए ओए ओए। जैसा कि आप सभी ने पहले दृश्य में देखा कि एक पोता अपने दादाजी से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कैसे पैसों का डिमांड कर रहा है। अब दूसरे दृश्य में आप देखेंगे कि उसके दादाजी कैसे उसके डिमांड को पूरा करने के लिए पेड़ को बेचेंगे और यहाँ पे लकड़हारा का एंट्री कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। खाड़े विच डांग खड़ के उथे हो गई लड़ाई भारी। अर्जन वैली ने हो, अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी।
चलो यार, इस गांव में का लगभग सारा पेड़ तो काट दिए हैं और कोई पेड़ तो नजर ही नहीं आ रहा है। अरे भाई, सुने हैं कि इस गांव के पूर्व मुखिया हथियार महतो के जमीन में अभी भी कुछ पेड़ बाकी है। चलो देखते हैं। प्रणाम मुखिया जी। आए बेईमान मुखिया जी, वे तोर बाप बेईमान। तेल लगा के बेहतरी ये आपको प्रणाम कर रहा मुखिया जी। अभी ना तेल लगा के। वो अच्छा भाई, अब बोलो रे बचवा, टांगी बेच रहे हो का रे? अरे नहीं मुखिया जी, हमको आपका पेड़ खरीदना है। हम लोग पेड़ खरीद कर उसको तरह तरह का सामान बनाकर शहर में बेचते हैं। अच्छा ऐसा है ये। अच्छा बूही ना मनबू तो चलो, और जौन दिगवाड़ा बलकवा के पीछे 2 काठवा नहीं के जाना में पेड़ उड़ लागल बा, ओकरा के चल के इ लोग के देखावो। हे दादा, ओए 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 ओए, अरे बूही तनी आराम से चलो ना तो बबूर के कांच तोरा देहिया में होल जाइए बूढ़ी। आय दादा, हलिए गल का तो हमारा विपतिया में बहिना हो खाना हो अरे यही जनु कहिले कि आराम से देख के चलो। बताओ हॉल गई लू। अब देखो बबुआ, ये है जलंधर आम का गाछ। तेल लगा के। ये मुखिया जी, ये जलंधर थोड़ी होता है, जरबंधा है, जरबंधा। तेल लगा के। पेड़ तो आपका स्ट्रांग है, जरा बताइए तो कितना आपका मांग है? बबुआ, पेड़ के साथ पहाड़ भी बा, मांग ज्यादा ना, बस 20,000 ही बा। तो देर किस बात की, डील डन। चलो अब कटाई शुरू करें। ठहर जाओ, ये क्या कर रहे हो? रुको, तुमको पता भी है तुम पेड़ नहीं काट रहे हो, अपने पृथ्वी को काट रहे हो। आपको पता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A के द्वारा हमारा ड्यूटी है कि पर्यावरण और वन का रक्षा करें, तथा अनुच्छेद 51A हमें वन, झील, नदी तथा वन्य जीव को रक्षा करने का अनुमति देता है। आपको पता भी है जलवायु में परिवर्तन होना, बाढ़ और सुखाड़ होना, वन्य जीवों का नुकसान होना तथा वायु प्रदूषण और ऑक्सीजन की कमी होना और किसानों और लोगों पर प्रभाव पड़ना, ये सब आपदाएं पेड़ों के कटने से ही आते हैं। पेड़ लगाओ, संदेश फैलाओ, हरा भरा संसार बनाओ, छोटा सा कदम आज उठाओ, भविष्य को सुंदर बनाओ। छाप भी देते हैं, फल भी देते हैं, बिना कुछ कहे हमसे प्यार भी करते हैं। आओ मिलकर कसम ये खाए, हर हाल में पेड़ों को बचाए। पेड़ तक तो ठीक है, अब उद्योगपति हमारे देश के ढाल अरावली को भी काटने लगे हैं। जरा सोचिए, यदि यही सिलसिला चला तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा देश रेगिस्तान बन जाएगा। न पानी रहेगी, न पेड़ रहेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और मुखिया जी, आप अपने पोता को विद्यालय भेजते तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। कल ही इसका होली ट्रिनिटी में एडमिशन करवाइए और एक जिम्मेवार नागरिक बनाइए। हाँ रे बाबू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ये गलती कभी जिंदगी में नहीं दोहराएंगे। कल ही अपने पोतवा को होली ट्रिनिटी मिशन स्कूल में भेज के एडमिशन करवाएंगे। अब बचा कुचा जो जिंदगी है इसको पेड़ लगाने में बिताएंगे। कम से कम बुढ़ारी में तो 2-4 पैसा का पुण्य कमा लेंगे। तो आइए मिलकर हमारे साथ संकल्प लीजिए कि हम आज से पेड़ नहीं काटेंगे। वृक्ष लगाए हम वृक्ष, वृक्ष लगाए हम वृक्ष, वृक्ष लगाए हम वृक्ष। आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं,
धरती माँ का कर्ज चुकाएं, धरती माँ का कर्ज चुकाएं, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। ऐसा अपना लक्ष्य बनाएं, ऐसा अपना लक्ष्य बनाएं। जगह जगह हम वृक्ष लगाएं, जगह जगह हम वृक्ष लगाएं। वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। लक्ष्य बनाएं हम लक्ष्य, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। सुना है नया हुक्म आया है, अरावली को काटने का फरमान लाया है, पर वो ये भूल गए कि वो पहाड़ नहीं हमारी सांसें काट रहे हैं। सुनो, सदियों से खड़ी एक पहरेदार बनकर, थार के रेगिस्तान की दीवार बनकर, धूल भरी आंधियां जब शहर को डराती, अरावली चुपचाप ऊने सीने पे खाती। इसकी गोद में पानी हर बूंद समाई, सूखी जमीन की प्यास इसी ने बुझाई। दिल्ली की हवा में जो जहर घुला है, उसे छलने का रास्ता यहीं से खुला है। पर अब गिद्धों की नजर इन चोटियों पे आई, खनन के पट्टों में मौत की स्याही है छाई। विकास के नाम पर ये कैसा जाल है, असली कहानी में बस कंकाल है। ये पहाड़ नहीं ये ढाल है हमारी, क्यों छीन रहे हो सांसें, क्या यही है तैयारी। तो आप सब से भी नम्र निवेदन है कि ज़्यादा नहीं मात्र एक पेड़ लगाएं और अपने देश को हरियाली के तरफ, एक अच्छे भविष्य की तरफ लेकर जाएं। शुक्रिया।